सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। चलिए, आज कल विषय निंदा पढ़े थे ना, तो विषय निंदा में पहला पढ़ा चुके थे। पहला क्या पढ़ा चुके थे? विषय निंदा में पढ़ा चुके थे कि हिरन, हाथी, पतंग, मछली और भौरा ये सब अपने विषय के वासना के कारण जो है ना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे हरिण को है ना, उस संगीत से वासना है, उसको धरना है ना, तो संगीत बजाया जाता है एक दूसरे के। अच्छा। संगीत बजा के और उसको बुलाते हैं, इधर बजाए तो उधर आएगा, इधर बजाए तो इधर आएगा, और उसको फिर आता है धर ले, जो भी है शिकारी वगैरह उसको। हाँ, हाथी के धरना है तो गड्ढा खोद दिए, गड्ढा खोद के नकली हाथनी बना दिए, और उसका वासना प्रबल रहता है। हाँ, वो जाता है, वो भी करने प्यार करने जाता है हाथनी से प्यार करते हैं, वो जाके गड्ढा में गिर जाता है। तो ये सब यहाँ बताया जा रहा है किस लिए? ये सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि विषय वासना से आप छूट सकें। क्या कर सकें? छूट सकें। पतंगा देखिए, लाइट भी उसका वासना क्या है? प्रकाश। वो प्रकाश देखता है तो रुक नहीं पाता, नृत्य करने लगता है, नाचते रहता है। हाँ, तो ये सब वासना के कारण क्या होता है? मर जाता है। मछली का रस है, रस स्वाद ले जाता है, आटा और चेरा का, बंसी में फंसा लेता है उसको, समझे? तो ये सब वासना के कारण अपने मृत्यु को क्या होता है? प्राप्त होता है। तो जब ये सब वासना के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो मनुष्य में तो कूट कूट के भरा हुआ है, बचे वाला है नहीं बचेगा। अब वो ऐसा ही तो है कि इसका एक पल में मृत्यु हो गया, जैसे फांसी पड़ता है तो तुरंत उसका क्या हुआ, दुख होगा। बाकी ये सब तो तुरंत हुआ, तुरंत मर गया, जो भी है अपना। अब मनुष्य तो पल पल मर रहा है, विषय का चिंतन करते रहता है। विषय क्या करता रहता है? चिंतन। हाँ, उसको अंदर से दम घुटते रहता है, उनको पल पल मारता है, पल पल मृत्यु देता है। हर पल मृत्यु घटित हो रहा है। आनंद में घटित हो तो कोई बात ना, मृत्यु प्रेम में घटना चाहिए, समझे? तो उसको दुख में, दर्द में, पीड़ा में छटपटा रहा है, कलम में त्राही माम मजे हुए संसार में, तो ये समझ बना रहा है, समझे? तो ये है, तो ये बता दिए थे। आगे बताते हैं। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है। पर है कि जो विषय है, विषय मतलब समझते हैं पहले। जैसे हमारे इंद्रियां है ना, तो सब इंद्रियां का एक विषय होता है, तो विषय वही है। विषय क्या है? जैसे वासना का विषय स्त्री हो गया, है ना, लोभ का विषय धन हो गया। तो इस तरह से विषय होता है, सभी इंद्रियां का अपना अपना विषय होता है। तो दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है। देखिए, सर्प जो काट लेता है ना, उसका जो विष है ना, उससे भी अधिक है। क्या है? उससे भी अधिक है। क्योंकि विष तो खाने वाला को ही मारता है। जो विष खाया, जहर खाया, वो खाने वाला को ही मारेगा, परंतु विषय तो आंखों से देखने वालों को भी मारता है, उसको छोड़ता नहीं है, हाँ, इसलिए बताया गया है। आप जो देखते हैं वही बनते हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप समझिए। आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ जिसका जीवन से कोई उसका काम दाम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और व्यर्थ की चीज़ देख रहे हैं, तो आप वैसा बन रहे हैं। वो मार रहा है, प्रतिपल मार रहा है, आपको समझ में ना आ रहा, आपका मन गंदा कर दे रहा है, आपका जीवन त्राही में ला दे रहा है, अशांति ला दे रहा है, समझे? तो विष कोई पिया तो मर गया, काम खत्म। बाकी अब जो विषय के भी चिंतन कर रहा है, जो विषय को देख भी लेता है, उसको क्या हो जाता है? चिंतन मनन कर, कोई स्त्री के प्रेम में पड़ गया और उसको चिंतन मनन करते रह रहा है, तो क्या हो गया? उसका जीवन खत्म हो गया, दुख में, पीड़ा में, संकट में रहेगा, समझे? यही बताएगा। हाँ, सारा समय उसी में बताएगा। तो दोष में विषय क्या है? काले सर्प के भी विष से अधिक। हाँ, विष से अधिक है। दोष मतलब तीव्र है। दोष में मतलब दोष खराबी, समझे? दोष में विषय क्या है? काले सर्प के विषय से भी अधिक तीव्र है। क्योंकि विष तो खाने वाला को ही मारता है, परंतु विषय तो आंखों से देखने वालों को भी नहीं छोड़ता। आज सब सोशल मीडिया के गलत यूज कर रहा है, सब पोर्न वीडियो देख रहा है। क्या देख रहा है? पोर्न वीडियो बहुत देख रहा है, सब देख रहा है। हजारों में 10 को 15 को है जो ना देखता है, बाकी सब देखता है। सोशल मीडिया का गलत उपयोग कर रहा है। ये रील्स वगैरह देखिए, फेसबुक पर चले जाइए, कहीं भी जाइए, गंदगी की भरमार पड़ा हुआ है, सब गंदा वीडियो देख रहा है। क्या देख रहा है? सब वासना से ओतप्रोत होकर ही देख रहा है, उसके अंदर वासना भरा हुआ है, उस संबंधित क्या देख रहा है? वीडियो देख रहा है। अब रिसर्च पेपर निकालिएगा, उसमें सब पता चल जाएगा, उसमें पूरा है क्या देखता है सब।
क्या सर्च करता है सब, तो सर्च में भी सब ज़्यादा वही सब देखता है, गंदगी वाला चीज़। वैसा है इसलिए वैसा वो देख रहा है, और जब वैसा है इसलिए है वैसा देख रहा है, तो उसके बाद भी और ज़्यादा हो जा रहा है वैसा, और ज़्यादा खतरनाक हो जा रहा है, समझे। तब विषय को क्या, विष के समान क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना मन चाहिए। में कोई विचार आता है वो कोची पे डिपेंड करता है, कोची हम देख रहे हैं उस सब पर, कोई मन में विचार आ रहा है। मन में विचार आ रहा है तो विचार तो आएगा ही, विचार किससे संबंधित है, क्यों आ रहा है, यहाँ देखना है। ये विचार का संबंध वासना से है, लोभ से है, लालच से है, या प्रेम बस उठ रहा है। प्रेम बस अगर विचार उठ रहा है तो अच्छा बात है, समझे। प्रेम बस विचार उठ रहा है तो अच्छा है, बाकी देखेंगे कि तो वासना से उठ रहा है, ये तो हम आराम से देख सकते हैं, दूसरा कोई देख के ना बता सकता, अपने से देखेंगे, अपने से ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो विचार उत्पन्न हुआ है कहाँ से उत्पन्न हुआ है। इसको पकड़ लेंगे ना तो उसका भी अथी समाधान हो जाएगा। बुद्ध भगवान यही कहते थे, देखो कहाँ से वो उठ रहा है, जो कोई भी भावना आ रहा है वो कहाँ से उठ रहा है। जहाँ से उठ रहा है वही चीजें खत्म कर दो जीवन से। सर जी प्रेम से उठ रहा है तो अच्छा मैं है। चाहता हूँ। हाँ बोल। जैसे तो हर मनुष्य में कोई ना कोई जैसे दोष होते हैं, हाँ अगर वो पूर्ण हो जाता तो वो तो भगवान हो चुका होता। सब पूर्ण ही है, सब पूर्ण ही है, राम और कृष्ण बन चुका होता, राम और कृष्ण बन चुका होता। सब राम कृष्ण ही है। कृष्ण भगवान और राम जी में दोष न था, वो अपने दोस्त पर विजय पाए, दोस्त पर क्या पाए, विजय पाए। आप भी विजय पाइए, दोस्त तो रहेगा ही, शरीर है तो दोस्त ही रहेगा ही। तो अपना त्रुटि को हटाना है, धीरे धीरे सफाई करना है, क्या करना है, हाँ धीरे धीरे सफाई करना है। सूर्य का प्रकाश आने देना, तो वही ना ध्यान है। जब कृष्ण भगवान राम जी ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना सफाई ही तो करते हैं। तो आपको सफाई करते जाना है, क्या करते जाना है, सफाई करते जाना है। गंदगी होगा, आप घर में डेली बहारते हैं ना, फिर भी गंदा हो जाता है अपने से, फिर सफाई करते हैं ना, तो उस तरह से है, आपको सफाई करना पड़ेगा। क्या मन से संबंधित क्वेश्चन है। मन में कोई विचार आ रहा है तो वो हम जान लिए कि विचार यहाँ से आ रहा है, तो उस चीज को खत्म कर दो मन जीवन से। हाँ अब वो देखेंगे कि वो कैसा विचार है ना, प्रेम से उठ रहा है तो अच्छा बात है। अच्छा, आप देखेंगे कि जहाँ ये सब जो कलुषित विचार है, अवगुण से उठ रहा है, गुण से उठ रहा है तो अच्छा है। अवगुण से जो मनुष्य तत्व होता है, प्रेम करुणा सौहार्द, हाँ एक बोल रहे हैं, हाँ तो उससे देखेंगे ना, वो प्रेम से उठ रहा है तो अच्छा है, बाकी सब खराब है। उसको त्याग कर देना चाहिए, अच्छा, उसको मन में भी न लाना चाहिए, समझे। अब वासना हावी हो रहा है तो उसको तुरंत त्याग करना चाहिए, ना तो कोई चीज़ खोजेगा। हावी हो जाना ना है, वासना हावी रहे तो खोजेगा दूसरा सब्जेक्ट मिले कि हम पूर्ति करें, तो वह फिर भांति भांति के क्रियाक्रम होगा। अब है प्रश्न, कोई फंसाता है, जैसे मन में विचार आया तो लगता है ना कि पर थोड़ा सा मन में डिस्कशन कर लो फिर खत्म हो जाएगा, फिर आओ गहरा हो जाता है वो। क्या गहरा हो जाता है, कोई विचार मन में आया वासना की कोई खराब बात, तो हमको लग रहा है खराब है, लेकिन तो यो फंसा लिया तो उसको लगा डिस्कशन कर लो मने मने, डिस्कशन करने वो आओ गहरा हो गया, वो आओ गहरा हो चल जाता धीरे 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 धीरे। तो गहरा देखें ना, किस विचार का डिस्कशन हम कर रहे हैं वो गहरा हो रहा है। जब विचार ही फालतू है तो उसको डिस्कशन करने से क्या होगा। हाँ वही तो, हाँ देखेंगे लेता ना। हाँ तो फंसा लेता है आगे। जब विचार ही गलत है तो उस पर डिस्कशन करने से क्या होगा। केंद्र पकड़ा गया तो उसको फिर छोड़िए। जब जान गए कि गलत विचार से उठा है फिर उसको हटाइए, और उस पर डिस्कशन करना नहीं है। उसको डिस्कशन अब डिस्कशन कर रहे हैं, वो अपने से दही जमा रहे हैं, अपने से क्या कर रहे हैं, हाँ अपना एनर्जी क्या कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं व्यर्थ काम में। सही काम में ऊर्जा को लगाइए, हाँ प्रेम में करिए, पूरा डूब जाइए, कोई बात नहीं। अब वासना में डूबे हुए हैं तो अपना क्या कर रहे हैं, एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। हाँ और बोलिए। और सर जी तो वो सब के लिए तो एक क्लाइमेट होना चाहिए। जैसे मैंने गया विशाखा में, हाँ उस तरह का क्लाइमेट हमको मिला। जैसे 3 बजे जगना है, उसके बाद थोड़ा योग व्यायाम करना है, मन में कोई ऐसा विचार नहीं होता था, खाली एकदम सत्य के प्रति क्या हाँ। है सब। तो वहाँ उस तरह का माहौल तैयार किया गया, तो वो दूसरा कोई तैयार किया ना, आप अपने से तैयार करिए। आप अपने से रूटीन फॉलो किए, अनुशासन में रहिए। आपका जीवन शैली खराब है इस कारण से हो रहा है। अपने से उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में अष्टांग योग को फॉलो करिए, पालन करिए, ध्यान चिंतन मनन करिए, अनुसंधान करिए। अगल बगल तो पूरा कचरा भरा हुआ, तो उसका तो गंदगी हम लोग में कुछ ना कुछ हाईवे करेगा। आप पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। आप मुनि लोग यही ना करते हैं, फिर देखते हैं कि ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर त्याग देते हैं। इसी को त्यागना बोलते हैं। कोई घर नहीं छोड़ते हैं, साधना में जब दिक्कत होने लगता है ना तब छोड़ते हैं। घर छोड़ना जरूरी नहीं है, समझे। तो आप माहौल तैयार करिए उस तरह का। बहुत से परेशान आत्म तत्व का प्राप्ति सबसे बड़ा क्या है, उपलब्धि है। अगर वो नहीं हो रहा है ना
तो हर चीज़ त्याग है। सर वासना के लिए सिर्फ लड़कों को क्यों दोष दिया जाता है? वासना के लिए लड़कों को क्यों दोष दिया? सबको दोष दिया जाता है। वासना केवल लड़कों में, वासना केवल काम वासना ही होता है। हर तरह के वासना, जो हर तरह का जो अटैचमेंट है वो सब तो वासना ही ठीक है। पर अधिकतर लड़का लोग पे फोकस करता है, ना ऐसा थोड़े है, लड़की लोग पे कुछ नहीं। सब पर भी। लड़की में तो काम वासना ज़्यादा रहता है, और 8 गुना ऐसा ज़्यादा। कपड़ा पहनना चाणक्य जो चाहिए। बोले, चाणक्य नीति में बोलते हैं कि लड़की लोग स्त्री में 8 गुना काम वासना ज़्यादा रहता है। ऐसा थोड़े है कि नहीं बोला गया। वासना सब में बराबर रूप से रहता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो, सबके बराबर रूप से। मनुष्य में भी है। अब मनुष्य और वासना को अपने से बढ़ा लिया है। पशु पक्षी जानवर जो है अपने प्रकृति का जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत करता है। कुत्ता है तो कुत्ता में एक निश्चित समय के लिए उसको में वासना डाला जाता है ताकि प्रकृति का कार्यक्रम वो सब चलता रहे। बाकी मनुष्य जो है ना, मनुष्य अपने से वासना बढ़ाते रहता है। गंदा चल चरित्र देख के वासना है ना, वो सुसुप्तावस्था में है। बाकी अपने से देख ले रहा है, कुछ एक्साइटेड वीडियो, एक्साइटेड लोग को देख ले रहा है, तो ये सब से वासना उसको क्या हो रहा है? प्रबल हो रहा है। गंदा विचार, गंदे लोग के साथ रह रहा है तो वासना बढ़ा रहा है। तो मनुष्य को उतना वासना नहीं रहता है, समझे? वो अपने से बढ़ाता है, तो वो गलत है। पशु पक्षी को देखिए, वो सब नंगे घूमते रहता है, दिन भर लिप्त है वासना में। जब ज़रूरत हो अपना हुआ बस काम खत्म। कुत्ता को देखिए, साल में बस उसका लिमिट समय है। आदमी जो है ना, जानवर से भी बदतर है। आदमी क्या है? हाँ, जानवर से भी बदतर है। आदमी का मतलब कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। आदमी एकदम ख़त्म है, समझे? हाँ, तो जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का मूल्य समझ में नहीं आएगा तब तक वो मनुष्य नहीं बन सकता है। मनुष्य बनने की योग्यता चाहिए। मनुष्य जन्म से क्या होता है? जानवर पैदा होता है। जन्म से क्या बोला गया ना शास्त्र में? मनुष्य जन्म से शूद्र होता है और कर्म से क्या बनता है? महान बनता है, ब्राह्मण बनता है, ब्रह्म को जान पाता है। तो जन्म से क्या पैदा हुआ था? हाँ, शूद्र। हाँ, फिर संस्कार के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करके उसको मनुष्य बनाया जाता है ताकि उसके अंदर प्रेम विकसित हो, है ना? उसके बाद लाइट जला दीजिए। और पूछना है कुछ? अब देखिए, जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी होता है। जो विषय का चिंतन मनन नहीं कर रहा है, विषय का क्या कर रहा है? चिंतन मनन नहीं कर रहा, वही क्या है? बंधन से छूटा हुआ है। न तो विषय का चिंतन मनन कर रहा है तो क्या है? अब जैसे पढ़ाई ही पढ़ रहा है कोई, तो पढ़ाई पढ़ रहा है केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो उसका चिंतन मनन कर रहा है, अब वो बंधा हुआ है। अगर पढ़ाई प्रेम बस करे तब कुछ उसमें खोज कर पाएगा, उसमें महान बन पाएगा। नहीं तो महान बनने कोई उपाय नहीं है। साधारण सा आदमी रहेगा, पेमेंट मिलेगा, खाएगा पिएगा, आराम से रहेगा। बाकी उच्च कोटि का जो होता है ना, मनुष्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप बार बार उसका चिंतन मनन कर रहे हैं। किसका? विषयों का। उसे आसक्ति जोड़ लिए हैं। प्रेम रहना चाहिए, उस काम से प्रेम रहना चाहिए। तो जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, अब फिर क्या होता है? अगर वो पढ़ाई में प्रेम है और फिर नहीं भी हमारे मन मुताबिक मिल रहा है जो भी चाहते हैं, तो भी वो घबराएगा नहीं। बाकी जो विषय वासना में लिप्त है ना, उसके अनुसार फल ना मिला तो वो बंधन है ना, वो उसके अंदर क्या रहेगा? दुख रहेगा। क्या रहेगा? दुख रहेगा कि रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दिए थे, रिजल्ट नहीं आया तो वो दुख में रहता है। उसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, पढ़ाई से प्रेम ही नहीं है, तो सोचता पढ़ने में ही आनंद है, वही फल है, वही क्या है? फल है। हाँ, वही फल है। तो वो पढ़ना चाहता है कि नौकरी मिल जाए, उसके बाद पढ़ाई बंद, उसका पढ़ाई बंद। तो यहीं से पता चल जाता है कि विषय का क्या था? चिंतन मनन कर रहा था। विषय क्या कर रहा था? चिंतन मनन कर रहा था। अब नौकरी लगने के बाद पढ़ाई क्यों बंद होना चाहिए बताओ? जब उसी से संबंधित काम कर रहे हैं तो पढ़ाई क्यों? रिसर्च चालू रहना चाहिए। पूरा जो भी ब्रांच है, चाहे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो चालू ही रहना चाहिए। बंद कैसे हो जाएगा? नौकरी लगते बंद। अब रिसर्च वगैरह ना कर रहे हैं, कुछ खोज नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा? प्रकृति के और अच्छा से जानिए, और अच्छा से समझिए, और अच्छा से लोगों को समझाइए, है ना? तो वो पढ़ते वक्त उसी का क्या करते रहते हैं? पढ़ाई तो ना करते हैं, ध्यान उसी पर रहता है। ध्यान क्या करता है? उसी पर रहता है। तो ये जो विषय की आशा रूप इससे अगर छूट गए तो वही क्या होगा? मोक्ष का भागी होगा। हम तो वो सब्जेक्ट लिए थे ना, उसमें क्या होगा?
उसमें उस अवस्था में उच्च कोटि होगा। उस अवस्था में क्या होगा? और वो भी मोक्ष का भागी होगा, क्योंकि उसको भी प्रेम से संबंधित है, वो प्रेम है उस काम से। अब प्रेम में सब मन क्या रहता है? शांत रहता है, वो कूद फांग नहीं करेगा, वही मुक्ति है। अब पढ़ाई कर रहे हैं, मन कूद फांग कर रहा है, कष्ट में है, आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, तरह तरह का चीज आ रहा है, तो यही ना बंधन है, इसी को काटना रहता है। अब प्रेम में है तो मुक्त हो गया, प्रेम में हमेशा है, हर पल है, तो मुक्त हो गया। मुक्ति यही होता है, और कुछ ना होता है। मुक्त यही होता है, और कुछ नहीं होता। भाग्य होता है, और कोई भी नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। 6 दर्शनों का भारत में 6 दर्शन है, पता है? नहीं। वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, और कौन सा? और योग दर्शन। तो इस तरह का 6 दर्शन है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, तो बोले ना कि 6 दर्शन का आप ज्ञाता भी है, ज्ञानी भी हैं, मगर आप विषयों को चिंतन करते रहते हैं। विषयों को क्या करते रहते हैं? चिंतन करते रहते हैं, तो मोक्ष आपको नहीं मिलने वाला है। कोई आज देख रहे हैं ना, ज्ञान है, खूब विषय में लग रहा, खूब भोग विलास में लग रहा है, तो वो समझिए कि वो मुक्त पुरुष नहीं है। ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष मुक्त रहेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझे? ज्ञान है तो उसको सच्चा तौर पर ज्ञान है ना, तो वो भोग विलास में लिप्त नहीं रहेगा, भोग विलास में लिप्त नहीं रहेगा। आज देख रहे हैं साधु बाबा के, महात्मा लोग के एसी में रह रहे हैं, एसी छुट्टी नहीं रहा, पेट फेंका हुआ है पूरा। तो ये सब क्या है? ये सब भोग विलास है। ज्ञान तो अर्जित कर लिए हैं, बाकी मोक्ष का कोई अंजाम कुछ नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि आप इंद्रियों को ही खुश करने में लगे हुए हैं। भोग विलास का संबंध इंद्रियों से ही तो है। आप सुख किसे चाहते हैं? इंद्रियों से। इंद्रियों से सुख मिलेगा आपको, आत्मिक सुख, परमानंद सुख थोड़े मिलेगा, परमानंद सुख मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ यही बताया गया है। अब जब साधारण लोग समझ जाता है कोई ज्ञानी है, अच्छा बात बोल रहा है, अच्छा बात बोल रहा है, ये ना देख रहा है कि उसका जीवन कैसा है। अगर कोई भी व्यक्ति को देखना आता है, उसको जीवन के देखिए कैसे जी रहा है, उसको भोग विलास जी रहा है, भोग विलास वाला जीवन, एसी में रह रहा है, मतलब विदेश यात्रा खूब कर रहा है, बार बार कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग दिया गया है। तो बाबा लोग को ये सब बात करना चाहिए ना, ये सब लगाना चाहिए। तो बाबा लोग अपने एसी का यूज कर रहे हैं। साधारण आदमी भी जो कर रहा है, अगर ज्ञानी व्यक्ति भी वही करने लगेगा, तो क्या ज्ञानी बन जाने से वो साधारण व्यक्ति से अलग हो जाएगा? नहीं अलग होगा, वो भी तो भोग विलास कर रहा है पूरा। साधारण मनुष्य भी भोग विलास कर रहा है, साधु बाबा भी भोग विलास कर रहा है, तो उसमें क्या अंतर हुआ? वो भी अपने क्या कर रहा है? अपने इंद्रियों को ही खुश करने में लगे हुए हैं। जब इंद्रियों को खुश करने में लगे हुए हैं, तो आप 6 दर्शन के ज्ञाता ही क्यों न रहें? आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। यही पता गया। तो जो विषयों के आसर रूप कठिन बंधन से छूट गया है, उसी को मोक्ष मिलेगा, और किसी को नहीं, चाहे 6 दर्शन का ज्ञाता ही क्यों ना। आगे देखते हैं। संसार सागर को पार करने के लिए उद्धत हुए क्षणिक वैराग्य वाले। क्षणिक वैराग्य मतलब कुछ समय के लिए। हाँ, क्षणिक वैराग्य मतलब संसार से थोड़ा बहुत उसको लगा है कि ना संसार में सुख सच में नहीं, ऐसा उसको लग रहा है। वो पूरी तरह संसार से मुंह मोड़ा नहीं है, क्षणिक वैराग्य उसको। तो संसार सागर को पार करने के लिए उद्धत हुए क्षणिक वैराग्य वाले लोग मुमुक्षुओं की आशा रूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोकर गला पकड़ कर डुबो देता है। ग्राह मतलब मगरमच्छ, ग्राह मतलब मगरमच्छ बता रहे हैं। जो क्षणिक वैराग्य वाला व्यक्ति होते हैं ना, तो उसको आशा जो होता है, ग्राह मतलब मगरमच्छ, तो आशा को मगरमच्छ से तुलना किया गया है। किसका? मगरमच्छ से। हाँ, तो क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षु को अब उसको आशा रहता है संसार से, थोड़े से ना वैराग्य उत्पन्न हुआ है, अभी भी आशा रहता है कि ना संसार में सुख है, मिलेगा। तो ये जो क्षणिक आशा रूपी है ना ग्राह मगरमच्छ है, ये आपको कहीं का रहने वाला नहीं, आपको डुबो के मार देगा, मगरमच्छ जैसा ही काट लेगा, गला पकड़ डुबो देगा। कोई उपाय नहीं है बचने का, समझे? कोई उपाय नहीं है। संसार सागर, फिर से समझिए अच्छा से, बैठिए जी, फिर से ध्यान से देखिए इधर। संसार सागर, एक सागर हुआ वो जो पानी का रहता है, एक भव सागर, तो वो सब सागर में मगरमच्छ रहता है डुबाने के लिए। ये संसार रूपी सागर में क्या है? आशा। किसका आशा? सुख, संसार से कुछ सुख मिल जाएगा, थोड़ा सा ही वैराग्य प्राप्त हुआ, पूरा नहीं प्राप्त हुआ, तो उसी अनुपात में अथी भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिले पड़ेगा। पूरा आनंद होना चाहते तो पूरा वैराग्य चाहिए। पूरा वैराग्य मतलब अब एकदम पूरा आनंदमय हो गए, अब कोई कॉमेडी की जरूरत ना है, कोई फिल्म के चलचित्र की जरूरत
नहीं है, मनोरंजन वाला चीज़ के कोई ज़रूरत कोई गाना की जरूरत हाँ, मार्केटिंग पूरा खत्म, पूरा मार्केटिंग खत्म। खत्म, बाजाराबाद की कोई ज़रूरत नहीं है, स्त्री की भी ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है, निर्लिप्त है, निर्लिप्त होकर कर्म करेगा, किसी से कोई आसक्ति नहीं, समझे। ये अवस्था होता है वैराग्य के, ये स्वयं को जान जाता है, समझ जाता है। समझिए फिर से, संसार सागर को पार करने के लिए उद्धत हुए क्षणिक वैराग्य वाले लोग। अब सोचिए, आप समझ जाइए कि क्षणिक वैराग्य है ना, तो आपको भी यही हाल होगा। वैराग्य पूरा उच्चतम अवस्था में रहना चाहिए, पूरा वैराग्य एकदम पूरा संसार से, समझे। क्षणिक वैराग्य वाला लोग क्या होता है, थोड़ा सा भी आशा है सुख से, संसार से कि सुख चाहिए या सुख मिलेगा, उसको बीच में ही अति वेग से मगरमच्छ से तुलना किया गया, उसको गला दबाकर उसको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। और कुछ पूरा एकदम पूरा लिप्त रहो इसमें। हाँ, वैराग्य में लिप्त रहने से थोड़े कर्म छूट जाता है। वो जो कर्म करते रहता है ना पहले से, पहले कर्म वो आशा चिंतन उसके प्रति फल था, कर्म कर रहा था तो फल से कनेक्ट करता कि कुछ मिले, वो इसलिए कर्म कर रहा है कि कुछ मिलेगा बाद में, तभी कर्म कर रहा है। अब प्रेम में करेगा, प्रेम है इसलिए कर रहे हैं, इसी में आनंद आ रहा है। पहले ना कि अभी कर्म कर ले रहा, अभी आनंद आ रहा है, बाद में नौकरी वोकरी लगेगा ना, जो फल की चिंता किए हैं वो मिल जाएगा तब आनंद आएगा। यानी अभी दुखी है ना, अभी यही ना बता रहे हैं कि अभी दुखी है, बाद में जिसके लिए कर रहे हैं वो मिल जाएगा ना, तब सुखी होंगे। अभी क्या है, दुखी हैं। तो ये ऐसा चीज़ है ना, तो उसको स्टॉप करना चाहिए, उसको प्रेम में बनाना चाहिए। आई प्रेम में तभी होगा जब वैराग्य प्राप्त होगा। क्या होगा, वैराग्य प्राप्त होने से ना, यही कृष्ण भगवान बताते हैं, निष्काम कर्म योग। फिर कर्म करो, नृत्य करो, खेल की तरह से खेलो अच्छा से, उसमें फंसो ना, उसमें आशा निराशा उसे न जोड़ो, समझे। आशा निराशा न जोड़ना। कोई कर्म कर रहे हैं तो फल के लिए नहीं, समझे, प्रेम है उससे इसलिए कर रहे हैं, समझे। यही निष्काम कर्म योग। समझ आया। आगे देखते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे पहले, चल गए थे, देखिए। अच्छा, कभी कभी लगता है हम पूरा लेवल हाई पर पहुंच गए, ध्यान उन करते हैं तो अब फिर नीचे आ जाते हैं। तो नीचे क्यों आ जाते हैं, आप ना प्रश्न करिए अपने से, क्यों आ जाते हैं आप ना देखेंगे, हम कैसे बताएंगे। कुछ होगा, वही क्षणिक वैराग्य है। वैराग्य क्या है, क्षणिक। तो यही ना डूबो के मार रहा है, और क्या होता है डूबोना, डुबा के मार दिया। अब पहुंचल तो उच्चतम अवस्था पर आ जा रहे नीचे, हाँ, तो आप आ जा रहे नीचे, तो यही ना आशा रूपी मगरमच्छ, आप आ रहे हैं ऊपरे पहुंच गए, अब सोच रहे हैं कि ना और कुछ मिलेगा, नीचे आ जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, आप क्यों उतरे ऊपर से नीचे, क्या चाहिए, ये आप ना बताइएगा। अब बोलिए, हो गया। हाँ, कभी लगता है ना कि जहाँ पहुंचे वहीं रहते, फिर यहाँ से आगे बढ़ते, नीचे नहीं जाते, फिर तो यही ना चुनाव है, पल पल का चुनाव करना रहता है। आप चुनिए, आनंद में रहना है कि दुख में रहना है, संसार में फंसे हुए रहना है। हाँ, चुनाव का ही तो फल भोगते रहता है। कोई गलत चुनाव कर लिया, आप जीवन भर बोझ ढोते रहिए, हाँ, फंसे हुए रहिए, पल पल मृत्यु प्राप्त रहिए, डर भय में रहिए, चिंता में रहिए, शोक में रहिए, हाँ, दुख में रहिए। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और चुनाव उतना ही कर पाते हैं जितना हमारे पास ज्ञान रहता है। हम जितना जानते हैं उसके अनुसार सही गलत का निर्णय लेते हैं। हम अल्पज्ञ, पता चला कि अभी जो निर्णय लिया ना, अभी हमारे अनुसार ठीक है। अब जब ज्ञान हो जाता है ना, ताकि ना तो कुछ दूसरा है, फिर निर्णय बदल जाता है, फिर और ज्ञान होता है, निर्णय बदल जाता है। तो सही चुनाव कर पाए, इससे पहले जरूरी है ना कि सही ज्ञान हो, तब सही निर्णय करेगा, तब सुख में रहेगा। ना तो अज्ञानी रहता है, पहले ही निर्णय ले लेता है कि अच्छा है, जब ज्ञान होता था कहते तो हम तो बेकार निर्णय ले लिए थे, ये तो इसमें कुछ दम ही नहीं है, इसमें कुछ में दम ही नहीं है। तो मनुष्य को ना ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन का, वही सही गलत का निर्णय करता है, समझे। आगे देखिए, और कुछ है। जिसने वैराग्य रूपी खड़ग से, देखिए वैराग्य रूपी खड़ग मतलब तलवार, वही जो है वैराग्य को उससे तुलना किया गया, वो सबके काट देता है। जितना जो आप मनोरंजन करते रहते हैं ना, उस सब के काट देता है। हटाओ ये सब, क्या इस सब में लिप्त हो रहा है, वो सब क्या करता है। हाँ, तब आशा को किससे तुलना किया गया, मगरमच्छ से, और वैराग्य को खड़ग से। तो जिसने वैराग्य रूपी खड़ग से विषय वासना रूपी ग्राहक को मार दिया है। विषय वासना है, फिर से आशा, ग्राहक मतलब मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के समान है। वो जो विषय का जो वासना है
वो मगरमच्छ के समान है, निगल जाएगा आपको। क्या करेगा? निगल जाए। सबके निगल भी जाता, फिर भी पता ना रहता कि निगल गया, फिर भी पता ना रहता कि निगल गया। वो अपन जीवन को देखते ही नहीं ध्यान से उसी कि बोलता है मगरमच्छ के आनंद पेट है। में घुसे हुए हैं। हाँ, उसी बोलता आनंद। उसी में आनंद है। वो है ना, वही हाल है। सुअर लोट पुट कर रहा है कीचड़ में, बोला वही आनंद है। वो फतंगा के समझाएंगे कि जो तुम्हारा वासना है लाइट के चारों ओर घूम रहा है, ये तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा, वो समझेगा? नहीं समझेगा। उसका वासना प्रबल है। क्या है? उसका वासना प्रबल है। तो वासना में लिप्त है वो है, तो वो समझेगा? जो बेहोशी में है उसको कैसे समझ में आएगा? जो स्वप्न में देख रहा है, स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में समझाएगा कि ऐसे ऐसे करो, वो ना समझेगा। समझे? स्वप्नावस्था में है। समझ में आया? तो जिसने वैराग रूपी खरक से विषय वासना रूपी क्या ग्राहक को मार दिया है, मगरमच्छ को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। वही संसार रूपी सागर में तैरेगा मुक्त होकर, पूरा संसार को भोग करेगा, पूरा आनंद करेगा, पूरा विचरण करेगा, प्रेम में रहेगा, आनंद में रहेगा। आज हर तरह का संसाधन सब भी है, प्रेम में आनंद में है। मूलभूत जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, यही सब ना है, ये सब तो सबके है। उसके बाद भी क्यों नहीं आनंद में रह पा रहा है? क्या चाहिए? जो मूलभूत आवश्यकता बताया गया इकोनॉमिक्स में, रोटी कपड़ा मकान, वो सब तो है ना। जिसके बिना है वो अगर कर रहा है सब, चलो ठीक है। जिसको भी है वो भी सोच रहा है कि और बड़ा बड़ा रोटी बने। पहले इतना बड़ा छोटे छोटे रोटी, अब बड़ा बड़ा सोच रहा है कि बना के खाएं। और रखे हाँ भी हाँ हाँ। अगले पीढ़ी के। कपड़ा भी एकदम एक से एक डिजाइनर वाला, तो वो जो और मकान भी एकदम एक से एक डिजाइनर वाला। ऐसा पीढ़ी के लिए रखता है सर जी कि आने वाला पीढ़ी हाँ। आएगा तो कुछ करेगा, बैठ के खाएगा। तो संसार सागर में कौन तैरेगा? यहाँ बताया गया है कि संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। उस पार जाना मतलब क्या? वही स्वयं को जान गया, अब आनंद वाला सागर में है, और संसारे में है। संसार में कौन है? शरीर है, समझे? अब वो अपना जो है संसार है उसमें रहेगा, आनंद में रहेगा। संसार रूपी जो क्रिया है ना, वो अपना करते रहेगा, प्रेम में करते रहेगा, ड्यूटी कर्तव्य है। कुछ आशा ना है, आशा रहेगा तो फिर वही दुख होगा। क्या होगा? दुख होगा। तो वैराग रूपी खरक से क्या करता है? आशा रूपी जो ग्राहक है, विषय वासना रूपी जो ग्राहक है, मगरमच्छ है। वासना क्या है? मगरमच्छ सभी प्रकार के वासना क्या है? मगरमच्छ से तुलना किया गया है। वो आपको क्या करेगा? निगल जाएगा। आप किसी से प्रेम भी कर रहे हैं तो देखिए ना कि वासना से कर रहे हैं, किसी का शरीर पर आकर्षित हो गए हैं, मोहित हो गए हैं, इसलिए कर रहे हैं, या सच में उससे प्रेम है? प्रेम है तो अच्छा बात है। प्रेम है तो एकदम बढ़िया हाँ, बात। प्रेम है तो अच्छा बात है, मगर वासना से कर रहे हैं। हाँ, अब वासना तो रहेगा ही। शुरू में अगर स्टार्टिंग में वासना भी आया तो देख लें कि वासना है, फिर उसको धीरे धीरे प्रेम में बदलिए। ऐसा भी हो सकता है। वासना तो प्रकृति एक तौर बैग पर नहीं हो सकता प्रेम, हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, ज्ञान से ना होगा। ज्ञान अर्जित करिएगा तो ना। प्रेम जो ऐसा नेचुरली चीज़ नहीं है। प्रेम सीखना पड़ता है। क्यों सीखना पड़ता है? नेचुरली मोह रहता है, ममत्व रहता है। जैसे पशु पक्षी को अपने बच्चा से देखिए, प्रेम ना रहता है, वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है, उस तरह का उस बनाया गया, समझे? प्रेम आता है जागरूकता से, होश से, बोध से आता है। जितना माता पिता ये सब जो करते हैं, ये सब प्रेम ना रहता है, मोह रहता है, माया रहता है, समझे? वो अपने भी एकदम खींचे हुए रहते हैं, हमसे दूर न भाग जाए। साधु सन्यासी बनने के लिए करिए तो देखिए तो उस सत्य का ज्ञान नहीं देंगे, जब तक दूर हो जाएंगे। जबकि दूर ना होता है और नज़दीक जाता है, और प्रेम में बनाता है, और माता पिता से अच्छा संबंध जुड़ता है, सोचता है भाग जाएगा, समझे? तो आप वासना से ओतप्रोत होकर ही काम करते हैं। प्रेम से काम करिएगा ना, तो माता पिता भी है, बेटा बेटी के पाल पोस रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उसको ये चिंता नहीं रहेगा कि हमको बाद में क्या करेगा, हम भी बूढ़ा होंगे ना, बूढ़ी होंगे, तो हमको करेगा अच्छा से सेवा जैसे हम किए। इस आशा के साथ कर रहे हैं, तो बाद में ज़रूरी नहीं कि वो भी करेगा, और ना करेगा तो फिर दुख होगा। बाकी जब यही निष्काम रहता, प्रेम में रहता कि हमारा ड्यूटी है करना, कर्तव्य है, तू छोड़ के भी चल जा, कोई कम ना। हम इसलिए थोड़े कर रहे थे कि हमको करेगा। प्रेम से किया जाता है काम। जहाँ प्रेम से ना किया वहाँ क्या होगा? दुख दर्द होगा, समझे? तो प्रेम हर चीज़ करिए प्रेम से। प्रेम करना गलत बात नहीं, सही बात है, समझे? और बोलिए क्या बोल रहे थे? आ गया? आगे देखिए। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर देखिए बताया गया ना, पद पद पर क्या होती है? मृत्यु प्राप्त होता है। वो डर जो है ना, वही मृत्यु है। ये जो डर रहा है अंदर में, आदमी जो आत्महत्या करता है, वो क्यों आत्महत्या करता है? पहले से इतना ना डर जाता है ना, वो डायरेक्ट आत्महत्या थोड़ी करता है। पहले से पग पग पर उसको मृत्यु दे रहा है, बार बार दे रहा है कि अब हम ना बार बार सहेंगे मृत्यु, अब एक तुरंत काम ही खत्म कर देते हैं। हाँ हाँ।
तो ये विषय रूपी जो विषम मार्ग में चलने वाला जो मलिन बुद्धि है, जिसका मलिन बुद्धि है, वो क्या करता है, पद पद पर कितना भी बोले कि हम आराम में रहते हैं, शांति में रहते हैं, नहीं। जो वासना में फंसा हुआ है ना, अब वासना मतलब खाली स्त्री का वासना ना, हर प्रकार का वासना, नौकरी का वासना, समझे, पैसा का वासना, धन दौलत मान सम्मान, ये सब वासना, समाज में कुछ प्रतिष्ठा हो जाए मेरा, समझे, ये सब वासना, 4 व्हीलर रहे, सब तरह का वासना, सब क्या वासना ही है। केवल स्त्री को वासना न बोलते हैं, स्त्री से आकर्षण ही केवल वासना, सभी प्रकार के आकर्षण वो सब वासना है। ये ज्ञान जो प्राप्त करे ये भी वासना है। एक समय ऐसा आता है ना, ये ऐसा वासना है, बाकी सब जितना वासना है ना वो क्या करता है, उलझाता है, वो दुख में डालता है। ये ऐसा वासना है, वासना मतलब आसक्ति, ये ऐसा वासना है जो सुलझाता है, आनंद की ओर ले जाता है, और फिर यही मुक्त कर देता है इससे। बोलता अब तुम ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ये सब ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुक्त हो जाता है। ये ग्रंथ खुद बोलता है कि तुम हमसे मुक्त हो जाओ। बुद्ध भगवान भी बोलते हैं कि हम भी ध्यान में आए तो खड़ग रूपी तलवार से काट दो। कृष्ण भगवान लास्ट में भगवत गीता पढ़ा देते हैं, बोलते सब भूल के मेरे पास आ। हाँ, बोले है ना, सब जितना धर्म है ना सबको त्याग दो, जितना बताया सब भूल करके आ जाओ मेरे गोद में, हमारे शरण में आओ। क्या हो, शरणम गच्छामि। शरण में आओ, ब्रह्म को प्राप्त, समझे। तो ये है, नहीं गया, कौन, अर्जुन नहीं गया, चुनाव ना होता है, अर्जुन ना कैसे गए। अब देखिए, फिर तो उलझ जाता है अर्जुन, बोलता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उलझे तो उनका चुनाव है ना। विषय रूप पूछना, कुछ पूछिए। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाला मलिन बुद्धि पद पर क्या प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, मृत्यु। हाँ, तो ये समझ में उसको नहीं आता है। ऐसा जानो, शंकराचार्य बोल रहे हैं कि ऐसा जानो, और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी, और यह बिल्कुल ठीक समझो कि जो तुम्हारे हितैषी है, तुम्हारे क्या है, हितैषी, सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलाने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है, फल सिद्धि हो ही जाती है। पहले अहंकारवश सुन न रहे थे किसी का, मगर हमसे कोई ऊंच लोग हैं, सज्जन है, हमारा हितैषी है, तो वो जो उक्ति बता रहे हैं ना, अगर उनके मार्ग पर चलेंगे ना तो अवश्य फल सिद्धि होगा, अवश्य दुख दर्द पीड़ा से मुक्त होंगे, समझे, अवश्य होंगे। तो उनकी बात मानना चाहिए, समझे। फिर से समझिए, विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाला मलिन बुद्धि पद पद पर मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा जानो, और यह बिल्कुल ठीक समझो कि जो तुम्हारे हितैषी है, सज्जन है, अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्तियों से चलने वाला फल सिद्धि को प्राप्त होता है। अच्छा, हितैषी मतलब जो आपका अच्छा चाहता है। हाँ, कैसे पता चलेगा कि अच्छा चाहता है। कोई अच्छा चाहता है ये भी जानने के लिए ना अच्छा बनना पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा चाहता है। कारण कि उसको ना आपसे कुछ प्रयोजन रहेगा, आपसे कुछ ऐसा बर्ताव करेगा ना, आपको लगेगा कि वो हितैषी है। तो ये सब पकड़ने के लिए भी ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। एक तरह से हितैषी होना ना सबके बड़ी बात नहीं है। हितैषी केवल योगी बुद्ध पुरुष ही हो सकते हैं किसी का, और कोई नहीं हितैषी होता है। माता पिता बोलते हैं ना, तो माता पिता भी जो हितैषी बोलते हैं वो उतना जानते नहीं, वो अपना अनुसार समझते हैं ना कि ये जो काम कर रहे हैं ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, वो उतना ही जानते हैं, बाकी वो अच्छा नहीं होता है। तो एक तरह से हितैषी होते हुए भी हितैषी नहीं रहते हैं। सब माता पिता को ना बोल सकते हैं, सब माता पिता को नहीं बोल सकते। जो ज्ञान से उपलब्ध है वो माता पिता अच्छे होते हैं, समझे। अब बाकी तो जो ज्ञान से उपलब्ध नहीं है माता पिता ना, तो सब जैसे प्रकृति में जीव जंतु अपना बच्चा को लाड़ प्यार करता है, मनुष्य भी वैसा ही लाड़ प्यार कर रहा है, कोई उसमें बड़ी बात है नहीं। वो प्रकृति की है, क्या है, प्रकृति की है। प्रेम में जीने के लिए ना प्रेम में बनना पड़ता है, बोध में आना पड़ता है, होश में आना पड़ता है, समझे। हो गया। आगे देखिए, यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है, यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे। विषयों को क्या करे, त्याग दे, दूर से ही त्याग दे, विष के समान। कैसे समान, वो विषय जो है जिसका चिंतन मनन करते हैं वासना के कारण, वो क्या है, विष है, मगरमच्छ है, निकल जाएगा। क्या करेगा, निकल जाएगा, समझे। वो विष के समान दूर से ही क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अब ये जो सुन लिया उसको त्याग करना चाहिए ना करना चाहिए। अब ना करेगा तो उसका थी, और फिर बाद में प्रश्न करेंगे कैसे कैसे हो रहा है। आप देखिए, अपने मन को देखिए अच्छा से। इसमें ये सर, ये बुक में सर हमेशा विषय वासना का प्रयोग ज़्यादातर क्यों किया गया? क्योंकि वही दुख का कारण होता है, क्योंकि वही दुख का कारण होता है। वो हट गया, जहाँ हो गया मोक्ष मुक्ति। मन ही बंधन और मोक्ष का
कारण है। और एक सबको जैसे कि लड़की से ही आसक्ति नहीं रहता, सब चीज से है। तो हम बताए ना अभी, वासना केवल स्त्री के प्रति ना होता है, वासना सबके प्रति। जो धन ज़्यादा चाहता है वो भी वासना है, हाँ? मान सम्मान चाहता है समाज में, वो भी वासना है, वो भी दुख का कारण होगा। आज आपको लोग सम्मान दे रहे हैं तो आप सुखी रहिएगा, और वही लोग फिर क्या करने लगे, गाली देने लगे तो दुखी होइएगा। तो आपका ले दे के सुखी जो है दूसरे पर डिपेंड है, आज जो दूसरे के डिपेंड है वो सुखी कैसे रह सकते हैं। हमेशा सुखी रहना है ना, तो वासना को हटाइए। और फिर जो काम करिएगा ना, ऊपर सिद्धि भी मिलेगा, जय जयकार भी करेगा, फिर भी उसे निर्लिप्त रहिएगा। उसका जय जयकार से कोई मतलब नहीं, अपने इतना आनंद में है कि उसका जय जयकार करेगा, क्या करेगा। और साधारण आदमी का जो खुशी होता है ना, थोड़ा सा जय जयकार कर दे, थोड़ा सा जय जयकार कर दे, हमारा खुशी हो जाएगा, समझे। सर्टिफिकेट लेना चाहता है उससे, समझे। तो ये सब क्या है, ये सब विष है। इसको विष के समान क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ऐसा थोड़े कि सब जो त्याग कर देगा उसको जय जयकार ना होगा, उसको और अच्छा से होगा जय जयकार। क्या होगा, और अच्छा से होगा। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान ही दूर से ही क्या कर दे, त्याग दे। हाँ, प्रेम है तो उसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, सम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करें। आजकल तो सर जी समाज के जैसे सेवा कर रहे हैं लोग, तो दिखाने के लिए कि जैसे कि हम समाज में, हाँ, तो इसलिए वो भी मुक्त नहीं होगा ना, ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं। और जो मुक्त होकर के काम जो करेगा, सेवा भी कर रहा है ना, इसको सेवा न मत समझ लीजिएगा, क्योंकि भी प्रसिद्धि के लिए ही कर रहा है। जो मुक्त पैसा करना चाहता है सर, पैसा सब खूब हो गया, अब कुछ मान प्रतिष्ठा चाहिए, हाँ? मान प्रतिष्ठा के लिए वो कर रहा है, उस सेवा के भाव से। भाव मेन है, भाव क्या है, भाव सेवा है या प्रसिद्धि है। तो तुमको जो चाहिए वो तो तुम ले ही रहा है। तुम कैसे कह रहा है कि हम फ्री में कर रहे हैं, तुमको प्रसिद्धि चाहिए तो प्रसिद्धि मिल गया। ये तो लेन देन का हुआ ना, व्यापार है। तो लेन देन का जहाँ हो रहा है वहाँ थोड़े प्रेम है, वो बंधन है, मुक्ति नहीं मिलने वाला। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। तो जो मनुष्य तत्व है ना, केवल मनुष्य में जन्म लेने से मनुष्य नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। मनुष्य में जन्म होने के लिए, मनुष्य बनने के लिए सही तत्व पर आपको संतोष, दया, क्षमा, सरलता, सम, दम, प्रेम, ये सब करुणा, बोध, होश, ये सब ज्ञानवान, विद्वान, पंडित, ये सब होना चाहिए। तभी सम बताए थे ना, षट संपत्ति, सम, दम, उपस्थिति, तितिक्षा, वैराग्य, समाधान। सम मतलब होता है बाहरी विषयों को, जो मन बाहर की ओर देखता था, उसका चिंतन मनन करता था, और वो बाहरी विषयों से खींचकर मन को आत्मा पर केंद्रित करना, सत्य पर केंद्रित करना, अपने गोलक पर केंद्रित करना, उसको बोलते हैं सम। समझे, पीछे सब बढ़ा चुके हैं। विषय को बताया गया है कि जैसे मनुष्य जो आत्मा है, शरीर पर उसका अधिकार होना चाहिए। हाँ, पूरा दम। अब हमारा शरीर है तो हमारा ही ना अधिकार रहना चाहिए। कोई दूसरा कोई बता रहा है ऐसे ऐसे करो, वो मन में आते रहता है सब। जैसे कि आते रहता है तो मेरे पास आते रह रहा है ना, आते रह रहा है तो वो भी ठीक है। बात है कि उसको वैसे ही छोड़ ना देते हैं, उसे एक्साइटेड हो जाता है। उसका सोच हो गया, जैसे मन में जो गतिविधि आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, वो आएगा भी जाएगा भी, आएगा भी जाएगा। अगर इतना हद तक है तो ठीक है, बाकी वो उछल कूद करता है तो आप भी उछल कूद करने लगते हैं। समस्या ये है, अगर वो उछल कूद कर रहा है, वो कुछ मांग रहा है, आप न दीजिए तो आप ठीक है, बाकी वो उछल कूद कर रहा है ना, वो कुछ मांग रहा है, आप दे रहे हैं, तो ये गलत है। मैं देखा हूँ कि जैसे जो लोग धार्मिक रहते हैं ना, हाँ, वो उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं। और जो संसारिक रहते हैं वो उसको गाड़ी, जैसे कि गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ये सब कैसे जैसे कि आ जाता है। जैसे साधारण लोग बोल रहे हैं कि वो पे भी डिपेंड करता है ना, संस्कार पर क्या डिपेंड करता है। जैसे आपको जिस तरह का ज्ञान दिया गया है उस तरह का आप सोच रहे हैं, या अपने से जिज्ञासु रहिएगा ना, तो आप कैसा भी संस्कार में पले पोसे हैं, आप ऊंचा पद को प्राप्त होइएगा। तो बुद्ध भगवान तो राजा के घर में पैदा लिए थे, तब पर में भी वो क्या प्रभावशाली निकल गया था। निकलेंगे ना, वो जिज्ञासु थे, वो प्रश्न करते थे। जो प्रश्न नहीं करेगा वो कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेगा, कभी आनंद में नहीं जाएगा, परमानंद नहीं मिलेगा कभी ना। वो प्रश्न करते थे, ये मृत्यु क्या है, ये जन्म क्या है, बूढ़ा क्यों हो रहा है, सुख क्या है, दुख क्या है। वो देख के रोने लगते थे, ये बूढ़ा जो है, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे, हमारा भी यौवन खत्म हो जाएगा। ऐसे तो ये है क्या, मेरे में भी आता है। तो आता है तभी तो ज्ञान होंगे। जो सोचेगा नहीं ये सब, वो थोड़े ये सब बैठेगा सुनेगा कथा। हमेशा जैसे मेरे गली में जिसको ये सब प्रश्न आएगा ना, वही ये सब सुन सकता है, नहीं तो नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा? जो यह जानना चाहता है कि हम हैं कौन, जन्म कैसे हुआ, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या होता है, हाँ? जन्म के पहले कहाँ थे, प्रश्न आता है। हाँ, मैं हूँ कौन, ये खोज लेना ही।
क्या है, सोने से पहले स्वयं पर आ की जाता प्राप्ति है। सोने से पहले आ जाते हैं। हर पल चलते रहना चाहिए, और जब तक स्वयं को खोज न करते हैं ना तब तक सारा खोज व्यर्थ है, सारा खोज व्यर्थ है। जब तक स्वयं को जान न लेते, दूसरा कोई का खोज आपका खोज नहीं ना है, आपको अपना खोज करना पड़ेगा। आपको स्वयं को गहराई में डूबना पड़ेगा और जानना होगा कि हम वास्तव में है कौन, हम वास्तव में है कौन, ये जानना है। क्या जो दिख रहे हैं वही हैं? अगर वही हैं तो वो तो पल पल बदल रहा है। अगर जो दिख रहे हैं वही हैं तो पल पल तो वो बदल रहा है, तो फिर ख़त्म हो जा रहा है। तो हम हैं कौन? अभी बोले कि हम ये हैं, फिर कुछ देर बाद कुछ और हो जाते हैं, तो आप हैं कौन? यही है जो दिखाई दे रहा है, नहीं कुछ और है। तो धीरे धीरे ऐसा प्रश्न करते हुए पहुंच जाइएगा शीर्ष पर। जैसे बच्चा जब शुरू में पढ़ता है तो आगे क्या जोड़ घटाव सीखता है, गुना भागा, और धीरे धीरे वो सीखते जाता है, पढ़ते जाता है, और हायर क्या कर लेते मैथमेटिक्स बनाने लगता है। तो इस तरह से है, आप छोटा छोटा प्रश्न करिए, उसका उत्तर दीजिए, उसका उत्तर खोजिए, फिर और उत्तर, फिर धीरे धीरे प्रश्न बड़ा होता जाएगा और फिर उत्तर भी बड़ा होता जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि न प्रश्न रहेगा ना उत्तर रहेगा, समझे? पूरा हर चीज़ जान जाएंगे। क्या करेंगे? सब चीज़ समझ गए आप। अब कुछ समझना शेष नहीं है। ना है। और बोलिए, हो गया जी? अच्छा लगा? और बोलिए कुछ। नहीं है। तो मनुष्य बता रहे हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो जानवर ही रहता है। मनुष्य के शरीर केवल रहने से वो मनुष्य नहीं बनेगा। उसके अंदर क्या रहना चाहिए? दया, क्षमा, सरलता, प्रेम, करुणा, ये सब होना चाहिए। अहिंसा, समझे? तब होगा, तब मनुष्य बनेगा, सही तौर पर मनुष्य बनेगा। परहित शरीर, ये सब लोग में, जैसे ये वाला ज्ञान जैसे सभी लोग में देना है, तो उसके लिए छोटा से छोटा काम क्या हो सकता है? क्या छोटा छोटा? छोटा उसको सुधारने के लिए, सुधारने के लिए ज्ञान अगर देना है ना बच्चा को, बच्चा को, पूरे समाज को देना है ना, तो अपना जीवन वैसा करना होगा, प्रेम में बनाना होगा जीवन, और उस जीवन से लोग सीखेंगे, समझे? और फिर माता पिता के जागरूक करेंगे, और माता पिता से जो बच्चे होंगे ना उसको फिर आध्यात्मिक मूल्य का ज्ञान समझाया जाएगा, छोटा छोटा, समझे? छोटा छोटा बच्चा को छोटा छोटा से ही सिखाना पड़ेगा। वो सब बुक है, छोटा बच्चा को किस तरह का ज्ञान देना चाहिए आध्यात्मिक का, समझे? उनको जानकारी कराएंगे। और बोलिए बोलिए बोलिए। और ये अगले पीढ़ी से जैसे शुरू हो सकता है। अगला पीढ़ी से कैसे शुरू होगा? अभी से शुरू हो गया, अगला पीढ़ी से शुरू होगा। अभी का पीढ़ी ठीक होगा तब ना अगला पीढ़ी ठीक होगा। बोल रहे हैं कि माता पिता को अभी जागरूक करना है। माता पिता के जो बच्चा हैं, फिर वो जब माता पिता सही हो गए तो बच्चा भी सही होगा। फिर उसको पढ़ाएंगे नौकरी के लिए नहीं, उसको इसलिए पढ़ाएंगे ताकि वो प्रेम से रह सके, वो मनुष्य बन सके, वो समाज में कुछ अच्छा कर सके। इसलिए नहीं कि हमारे वासना को पूर्ति करे, कि हमारा बेटा है, हमारे अनुसार चल रहा है, ये नौकरी लेगा तो समाज में हमारा, हाँ फलना का बेटा है, ये नौकरी लिया है, गर्व महसूस होगा। वो इसलिए नहीं पालेगा, इसलिए पालेगा कि सारा जीव जो है ना, जीव जंतु ना, सब प्रेम से रहे, सब योगदान दे। आज के युग में ये संभव है? संभव है, क्यों नहीं संभव है? संभव ना रहता तो क्यों पढ़ाते? चुनाव होता है। अब जो दुख में रहना ही चुन लिया है उसको कौन समझा सकता है? जो दुख में रहना ही चुन लिया उसको कौन समझा सकता है? जिस तरह से बुराई प्रचार कर कर के फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस तरह से अध्यात्म को भी फैलाना होगा। ये तभी ना होगा जब आप वासना को छोड़ेंगे। बुराई फैलाने के लिए टीवी पर खूब प्रचार कर रहा है, सोशल मीडिया पर खूब प्रचार कर रहा है, तुरंत बहुत स्पीड से प्रचार कर रहा है। ये जितना सारा जो प्रचार वाला मार्केटिंग हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है? अधर्म ही तो कर रहा है। पूरा जो मार्केटिंग है वो अधर्म कर रहा है, प्रचार, और तेज़ी से फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, पूरा तेज़ी से फैल रहा है। टीवी में ये क्या बोलते हैं उसको, कंडम वगैरह का भी पूरा प्रचार। हाँ, तो ये बुराई फैला रहा है ना, तो वो सब अपना पूरा जी जान लगा दिया रहा है। जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला वो क्यों नहीं लगा रहा है? एक तो भावना में आके परिवार कुछ बोल दे रहा है ना, नहीं हाँ, सारा चीज को आप हिंसा करना, आप उसके लिए सर, जैसे कि सरकार को बनाना चाहिए, जैसे कि सरकार योजना बनाता है, जनता को देखते हुए ना, उसको वोट चाहिए ना। नहीं, पर उसमें ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए तो उसको मानेगा कौन? आधे घंटे के लिए सभी न्यूज चैनलों पे मटन मुर्गा सब बंद कर दे सरकार, मानेगा? तुरंत सरकार क्या करेगा? गिर जाएगा। सरकार चलता है जनता के सहयोग से, जनता जो चाहेगा वही सरकार करेगा,
और हम समझे? लोग के विचार के संसद में क्यों नहीं बैठ सकते हैं? सरकार आए तो बिहार में दारू तो बैन है, तो ये सब दारू पीता पिए, वही ना, क्या करता है? क्यों नहीं सरकार तो बैठ बैन सकते किया है। हैं, इसलिए नहीं बैठ सकते हैं जागरूक नहीं होता क्योंकि तो इसमें ना करिए। वो जो बैठा है ना आपके विचार के ही एथी है, प्रतिनिधि है, समझे? आप समाज गलत रहेगा तो नेता भी गलत ही रहेगा, क्योंकि चुनते आप ही हैं। तो आप जैसा थे वही से तो चुने हैं, वो आपका ही है, ऐसा थोड़े कोई दूसरा है। नहीं, नेता आपका काम विचार वाला, हाँ, हाँ, नेता अगर काम नहीं कर रहा है तो जनता की गलती है, तो जनता के जागरूक करना चाहिए। इतना जो मार्केटिंग हो रहा है, बुराई फैला रहा है तेजी से, तो जो सत्य के मार्ग पर चला है ना, उनको भी तेजी से श्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना चाहिए, सत्य फैलाना चाहिए, प्रकाश फैलाना चाहिए, समझे? ताकि जो दूसरा आज करोड़ों अरबों खरबों में डेली जीव कटता, डेली कटता, डेली तल भूंज रहा है, सब खा रहा है, मुर्गा मच्छी का भी अब ऐड होने लगा है। सब बहुत ऐड होता है। तो वही ना बोल रहे हैं कि अधर्म जो है खूब प्रचार कर रहा है, क्या कर रहा है, खूब प्रचार कर रहा है। कोई अपना बेटा बेटी सत्य के मार्ग पर चल रहा है तो घर के परिवार ना भावनाशील हो जाते हैं, रो देते हैं और दिखाते हैं देखो इस तरह से, तो आपको कमज़ोर करते हैं। वो एक तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। वो आंसू गिरा के मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमारा मार्ग पर चलो। वो जब रो के प्रचार कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं नृत्य करके प्रचार कर सकते हैं, प्रेम में होकर प्रचार कर सकते हैं? बोलिए। तो आप तो रो देंगे तो हमारे लिए पापा रो दिए, भैया रो दिए, हाँ, खा लेते हैं या सत्य के मार्ग पर थोड़ा छोड़ देते हैं, धीरे धीरे इधर भी करते हैं उधर भी करते हैं, हाँ। इसलिए इतना धर्म फैला हुआ है, इसलिए असंभव सा लगता है, असंभव है नहीं, असंभव है नहीं। बुद्ध भगवान अकेले निकले थे, लाइन लग गया उनके पीछे, समझे? अंगद के अपने भोलों पे बहुत भरोसा था, तब हाँ। तो पैर डटा दिए लंका में, समझे? तो आपको क्या रहना चाहिए, आपको ऐसा बनना पड़ेगा तब होगा, हाँ, समझे? और कोई है तो हो सकता है संसार प्रेम में हो सकता है, ज़रूरत है कि युवा आगे आए, युवा आगे आएगा, पढ़ेगा। युवा जो पढ़ता नहीं है, युवा जो पढ़ता नहीं है तो कैसे बोधवान होगा, कैसे ज्ञानवान होगा? भगत सिंह कितना पढ़ते थे, आज युवा पढ़ता नहीं, बस उसका लिमिट है इतना कि इतना चीज़ पढ़ेगा, इतना नौकरी के लिए इतना जरूरी है, इतना ही पढ़ेगा। भाई ये कौन सा पढ़ाई है, कौन सा पढ़ाई है? सवाल है भारत के प्रति। और अभी आइए, भारत सैकड़ों वर्ष से किसी न किसी अग्रांता की वजह से, जैसे भारत पे जैसे आक्रमण होते रहा, बम गोला तीर कमान सब चल चुका था, तब पर भारत नष्ट क्यों नहीं हुआ? आध्यात्मिक मूल्य के कारण। अब पहला बात है, और भी अच्छा से आध्यात्मिक मूल्य समझता ना तो इतना जो हारा है, इतना जो गुलाम बना वो भी नहीं रहता, समझे? भारत टूटा नहीं था। पूरा जो हमारा शास्त्र है वो सबका अच्छा से अर्थ समझा नहीं, और सब कोई मिला नहीं, भेदभाव था। क्या था? भेदभाव था, छुआछूत था। इस कारण से कमज़ोर हुआ तो फिर गुलामी में बना, गुलामी। इतना भारत हिंदू पे जैसे शोषण हुआ, तप्पड़ में भी जैसे भारत कभी टूटा नहीं। वही तो बोल रहे हैं, आध्यात्मिक मूल्य के कारण, आध्यात्मिक मूल्य की समझ के कारण, समझे? अब वही बचाए हैं जो सत्य को समझे हैं, जो सत्य को नहीं समझे तो बिक ही गए हैं अंग्रेज से या मुगल से, ये सब से, और देश को गुलाम बना दिए हैं। जो सत्य के समझा है वो देश पर प्राण न्यौछावर कर दिए, समझे? और देश को बचाए रखे, अपने संस्कृति को बचाए रखे, समझे? जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, हाँ, शंकराचार्य तो दयानंद सरस्वती न रहते तो क्या से क्या हो जाता। जैसे अधर्मी के बीच में एक भी धर्मी होता है तो वो अपना संस्कृति को दम, अंधेरा कितना भी हो, अंधेरा कितना भी घना हो, एक दीपक उसके लिए, एक रोशनी उसके लिए काफ़ी है, समझे? एक रोशनी, ये मत पूछिए कि संसार में प्रकाश फैलेगा कि ना, अंधेरा एक रोशनी के चीर देता है, एक रोशनी जो है ना वो अंधेरा पर भारी पड़ता है। कितना अंधेरा हो जाए, एक प्रकाश की ज़रूरत है। अगर वो सब प्रकाश बने हुआ तो सब प्रेम में रहेगा, समझे? महत्वपूर्ण है प्रेम में रहना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, प्रेम में है कि नहीं, शांत से रह रहे हैं कि ना, मन शांत है कि ना, समझे? अब कर्म कर रहे हैं, मन अशांत है, बुरा बुरा ख्याल आता है, हैं? बुरा बुरा विचार आता है, डर है, दुख है, कर्म कर रहे हैं, कैसे फलित होगा, कैसे आनंद में रह पाइएगा? जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं, जीवन क्या कर रहे हैं? व्यर्थ गवा रहे हैं, जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं कि ना गवा रहे हैं? जीवन जो होता है समय ही तो होता है, और समय आपका धीरे धीरे टिक 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 कर रहा, ख़त्म हो रहा है। क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। अपना समय किस में गुजार रहे हैं? डर में, भविष्य के बात सोच सोच के, भूत के बात सोच सोच के, पिछला जो गुजर गया है, आगे के स्वप्न में खोए हुए हैं,
अभी अभी जीवन घटित हो रहा है, अभी ना रहिए। हाँ बोलिए। ये तो जैसे पूरे विश्व का ये समस्या है सर जी। क्या जैसे कि जो भी मन में और विचार कस बोलिए यहाँ आता पर है, रहिए ऐसा। हाँ मन में विचार सारा यूथ, पूरे विश्व का यूथ का हाँ बोल रहे हैं। जैसे कि सभी ये मन में यही चलते रहता है कि हमको कमाना है, नौकरी लेना है, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया ये चाहिए, वो चाहिए। तो कैसे उसको सर डेवलप करें? कैसे ये सब जो बता रहे हैं वो जैसे हमको अपने तक सीमित नहीं करना है, हाँ। हमको दूसरों में फैलाना भी है। प्रकाश बनिए ना, वही तो बता रहे हैं, प्रकाश बनना होगा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। दीपक बनेंगे तभी प्रकाश फैलाएंगे, नहीं तो कैसे प्रकाश फैला पाइएगा? आपको बनना होगा, तो फिर प्रश्न रह के कैसे फैलाना है? फैलाइएगा आप, अपने से फैलाइएगा। ये ना कि कोई बता दिए कि ऐसे से फैलाया जाता है तो वैसे से फैलाइएगा। आपको अगर स्वयं प्रकाश बनना होगा, और कोई उपाय ही नहीं है प्रकाश देने का। दीपक बनेंगे तभी तो प्रकाश फैलेगा। कि दीपक फैलाता है अपने से, भी फैलो। हाँ ज्ञान के माध्यम से विश्व को जीत सकते हैं। हाँ, चना के बोलते हैं ना कि फूलों का जो सुगंध है, यानी चाइना पाकिस्तान सब ज्ञान बुद्ध में भगवान के सब डूब अपनाए हुए कि नहीं? ज्ञानी पुरुष जो है वो देश के सीमा में थोड़े बंधते हैं, पूरा विश्व। चना क्या बोलते हैं कि फूलों का जो सुगंध होता है वो वायु के दिशा में होता है, बाकी ज्ञानी संत साधु का यही तो हम विचार जो हर दिशा में फैलता है, वो देश सीमा से क्या होता है? परे होता है। समझे क्या होता है? वो सब के मनुष्य के लिए होता है, सब के लिए होता है, कोई एक व्यक्ति के लिए थोड़े होता है। भारत में कोई महान पैदा हुआ था केवल भारत के लोग के लिए नहीं, पूरे पृथ्वी के लिए है। हाँ बोलिए। सही बात है। और बोलिए, हो गया? चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।